NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर सियासत तेज। गहलोत बोले सरकार जानबूझकर नहीं करवा रही इलेक्शन। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सरकार एक राज्य एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है। गहलोत ने कहा, हमारे समय में भी कर्मचारियों का इशू था, उस समय भी ये मुश्किल था, लेकिन मामला हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने कहा चुनाव समय पर होंगे। अब देखिए समय ही बताएगा चुनाव होंगे या नहीं, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव होने ही चाहिए। अलकायदा से जुड़े 4 आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। गुजरात ATS को मिली बड़ी कामयाबी। गुजरात ATS ने अलकायदा से जुड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ATS DIG सुनील जोशी ने बताया कि आतंकवाद निरोधक दस्ते ने AQIS, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा कहा जाता है, से जुड़े 4 आतंकवादियों को अपनी गिरफ्त में लिया है। विस्तृत जानकारी और आगे की प्रक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताई जाएगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने के बाद जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 2000 घर खरीदारों से धोखा। 1100 करोड़ देने पर भी 14 साल में नहीं मिले मकान। प्रवर्तन निदेशालय गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और बहुसंख्यक शेयरधारकों अरविंद वालिया और संदीप यादव को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। ये मामला 2000 से ज्यादा घर खरीदारों से धोखाधड़ी से जुड़ा है। इन लोगों ने विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में 14 साल से ज्यादा समय तक बिना कब्जा दिए लगभग 1100 करोड़ रुपए वसूले थे। दोनों को गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को 25 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आजम को झटका। फर्जी पासपोर्ट मामले में दोनों याचिकाएं खारिज। सपा नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड मामले में दायर उनकी दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। इस मामले में रामपुर के MP MLA कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2 अलग-अलग मामलों में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहला मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला 2 पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। दोनों ही मामलों में अब्दुल्ला आजम खान ने याचिकाएं दाखिल कर रामपुर MP MLA कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने के लिए की गुहार इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाई थी। एयर इंडिया ने पीड़ित परिवारों को सौंपे 12 गलत शव। जांच में बड़ा खुलासा। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव अभी तक अपनों के पास नहीं पहुंच सके हैं। जो शव पहुंचाए भी गए हैं, उनमें से 12 की बॉडी बदल दी गई है। ये खुलासा लंदन में पीड़ित परिवारों का काम देख रहे वकीलों ने किया है। उनका दावा है कि जब इन शवों की लंदन में जांच कराई गई तो पता चला कि ये किसी और के हैं। इस मामले में अब तक एयर इंडिया की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSC9 न्यूज के साथ। नमस्कार।